तो चलिए भाई लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया फहद फासिल के बारे में क्या उनकी वाइफ ने कहा, जो है शॉकिंग वाली चीज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो भैया फहद फासिल की वाइफ ने उनके बारे में कहा कि भैया, अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि भैया हम इनको जानते हैं अच्छी तरीके से या फिर इनकी एक्टिंग को अच्छे तरीके से पहचानते हैं, तो आप गलत हो, क्योंकि पुष्पा 2 को देखने के बाद आपका नज़रिया पूरा चेंज हो जाएगा कि उनकी एक्टिंग को लेकर के। क्योंकि तो इस चीज़ को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो उनका पर्सनली कहने का मतलब तो सिर्फ यही था कि भैया जितनी भी उन्होंने आज तक एक्टिंग की है, चाहे वो विक्रम में हो दमदार एक्टिंग या फिर आवेशम मूवी में हो उनकी दमदार एक्टिंग, एक ही जगह पे हैं जो है कि है पुष्पा 2, जहाँ पे उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा निखर कर के आएगी। और बात करें उनकी एक्टिंग के अंदर, तो मैं थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करना चाहूँगा थोड़ा बहुत। वो पुष्पा 2 में ट्रेलर के अंदर जितना मुझे पर्सनली देखने को मिला है, वो इतनी ही चीज़ें हैं कि भैया वो आते हैं परफेक्टली और काफ़ी सारी जगहों पे जो उनकी चीज़ें होती है, जो उनका सामान होता है, उनको पकड़ने का ट्राई करते हैं, जो कि पुष्पा राज की जो चीज़ें होती हैं उन पे। और दूसरी सारी चीज़ों को भी अगर ब्रेक डाउन करूँ तो वो एक तरीके से हर एक उनकी इलीगल चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं। कोई भी इलीगल चीज़ वो कर रहे हो, जो कि पुष्पा राज की सारी चीज़ें इलीगली होती है, लेकिन पार्ट 2 के अंदर अगर हम देखें तो वो एक लेवल अप चले गए हैं। एक लेवल अप नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा वो बहुत ज़्यादा लेवल अप हो चुके हैं। तो अगर कोई लेवल अप इतना ज़्यादा हो जाता है तो उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़े और उसमें से अगर सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर वही आपका विलन हो मूवी का, तो बात कुछ और होती है। यहाँ पे विलन पे क्यों फहद फासिल पे फोकस किया गया है, दूसरा भी थे, दूसरे 2-3 लोग, आई थिंक 2, एक तो एमएलए और दूसरा जो फर्स्ट पार्ट के अंदर था वो, आई थिंक मुझे नाम नहीं पता, लेकिन आपको पता ही होगा शायद, जिसका साला चला गया था या फिर उसका खेल कर दिया था पुष्पराज ने वो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मेन फ़ोकस फहद फासिल का था, क्योंकि उनके रोल में भी मुझे दम दिखाई देता है। चाहे वो उनके सीन्स भी बहुत ज़्यादा डाले गए होंगे, क्योंकि अगर ट्रेलर की बात करूँ तो दोनों पर ही फ़ोकस किया गया था। एक तो था अल्लू अर्जुन, जो कि स्टार्टिंग के जो 1.5 या उतनी मिनट होती है, आई थिंक उतनी तो नहीं, सवा 1 मिनट जितनी, उन पर फ़ोकस किया गया था। लेकिन बाद में अगर मैं बात करूँ तो बाद में फहद फासिल पे बहुत अच्छे से फ़ोकसिंग किया गया था, जो कि अच्छी बात है। बुरी बात नहीं है कि किसी पे आप फ़ोकस कर रहे हो। तो इसी वजह से फहद फासिल उनकी वाइफ ने ये चीज़ कही थी कि भैया, अगर आपने जानते हो कि भैया उनकी रोल अच्छे होते हैं और अच्छे रोल इन्होंने किए हैं और अच्छी एक्टिंग भी की है, तो आप गलत हो, क्योंकि पुष्पा 2 के अंदर इनकी एक अलग ही लेवल की एक्टिंग देखने को मिलने वाली है, जो कि मुझे लगता भी है स्पेशली कि अलग लेवल की एक्टिंग मिलेगी। अब तक मैं मानता हूँ कि आवेशम मूवी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, विक्रम ने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल किया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि ये पुष्पा मूवी होने वाली है जो सारे रिकॉर्ड्स तो ब्रेक करेगी, लेकिन दूसरे सारे अवार्ड्स भी इसको मिल सकते हैं, क्योंकि एक्टिंग के दम पर एक नेगेटिव रोल में किरदार को निभाना, वो आई थिंक बहुत अमेजिंग बात होती है। लेकिन उनकी जो हाइट और वो सारी चीज़ें हैं वो भी बहुत छोटी और वो लेवल की है। तो मैं पर्सनली यही बोलना चाहूँगा कि करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है इस एक्टर पे कि ये कुछ ना कुछ तो अलग ज़रूर ही करेगा। अल्लू अर्जुन से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उतने बराबरी पर तो एक्टिंग कर ही सकते हैं। और अगर दूसरी सारी चीज़ें जाननी हो तो ये मूवी को रिलीज़ होने के बाद देखना पड़ेगा, और उसके बाद चैनल पे भी आना पड़ेगा वापस, और वो सारी चीज़ें भी हम ब्रेक डाउन जल्द ही करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।